जोहार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के महत्वपूर्ण बांध और झारखंड के महत्वपूर्ण बांध और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानकारी देंगे, जो कि झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। खास करके पलामू में अभी फ़िलहाल जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का नियुक्ति का जो परीक्षा होना है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। हम जो आपको बताएंगे उसके अलावा जो बोलते जाएंगे उसको आपको ध्यान से सुनते जाना है, सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें एक नंबर में भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अब टिहरी बांध में एक आपको अलग से एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर बांधा गया है। फिर दूसरा है भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, हीराकुंड डैम, ये उड़ीसा में पड़ता है। और आपको इसमें एक चीज़ नया जानना है कि ये जो है कि महानदी पर ये डैम बंधा हुआ है। और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ है कि हीराकुंड डैम जो है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। फिर अगला है भारत का सबसे बड़ा बांध। भारत का ये सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में पड़ता है, बॉर्डर एरिया में है और सतलज नदी पर है। ये जो है कि सतलज नदी पर है। अगला है भारत का सबसे ज़्यादा क्षमता वाला बांध। इसमें है कि भारत में जो कैपेसिटी, भारत का जो है कि डैम में जो कैपेसिटी क्षमता होता है, इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा चिनाई वाला बांध नागार्जुन सागर बांध है। ये तेलंगाना में पड़ता है और कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला है भारत का सबसे पुराना बांध। भारत का सबसे पुराना बांध कलनई बांध है। कलनई बांध आपको तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर है और तमिलनाडु का एक ज़िला है तिरुचिरापल्ली, वहाँ पे ये बांध है। अगला है भारत का पहला बहुउद्देशीय बांध कहाँ है। तो आपका जानकारी के लिए, और ये हमारा झारखंड के लिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, तिलैया डैम है जो झारखंड में स्थित है। और आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना ये DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम के द्वारा यह संचालित किया गया है। अब आपको कुछ झारखंड के महत्वपूर्ण बांध, चूँकि ये भारत के थे, अब झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण बांध के बारे में आपको जानकारी देते हैं। झारखंड के महत्वपूर्ण बांध में आपका तिलैया डैम, जो कि बराकर नदी पे है, DVC परियोजना के अंतर्गत। अब इसमें आपको एक नया चीज़ हम इसमें बता दिए ताकि आपको एक दूसरे से क्वेश्चन कनेक्ट हो जाए। ये जो बराकर नदी है, इसका उद्गम स्थल पदमा, हजारीबाग जिले का एक पदमा नामक स्थान है। आप पढ़े होंगे या जानते होंगे या सुने होंगे, पदमा का किला, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ गया। तो तिलैया डैम जो है कि बराकर नदी पर बंधा हुआ है और बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग जिला है। हजारीबाग जिला के पदमा नामक स्थान से निकलती है। और आप लोग सब जानते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, तो हजारीबाग जिसका मुख्यालय है तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हो गया। दूसरा कोनार डैम। कोनार डैम कोनार नदी के ऊपर है। ये भी हजारीबाग के सुल्ताना नामक स्थान से निकलता है और ये भी उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। फिर आपका आ गया मैथन डैम। मैथन डैम बराकर नदी पर है। अभी बराकर नदी के बारे में आपको बताया, पदमा नामक स्थान, हजारीबाग जिला, उत्तरी छोटा नागपुर। नेक्स्ट है पंचेत डैम। पंचेत डैम जो है कि दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है। आपको दामोदर नदी के बारे में जानकारी होना चाहिए। दामोदर नदी जो है कि देवनद नामक एक नदी है जो
टोरी चंदवा के आसपास में है और इसका उद्गम स्थल वहीं पे है। चूल्हा पानी एक जगह है, आप देखे होंगे कभी आप टोरी से आगे बढ़िएगा तो चूल्हा पानी का गेट लगा हुआ है रांची रोड में। तो इसका उद्गम स्थल लातेहार जिला, और लातेहार जिला आपका पलामू प्रमंडल। हम एक साथ बहुत सारे चीज़ों को कनेक्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ को कवर कर सके। उसके बाद हम आपको फिर से इतना बार आपको एक चीज़ को हम रिवाइज कराएंगे कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। प्रयास कीजिए, आपकी कॉपी में नोट्स बनाइए ताकि आपको फिर कामयाब आगे हो जाए। फिर एक चांडिल डैम बहुत फेमस है उधर, ये टाटा नगर जमशेदपुर तरफ पड़ता है। स्वर्ण रेखा नदी पर है, और स्वर्ण रेखा नदी जो है कि रांची के नगड़ी नामक स्थान से, वहाँ एक रानी चुआ नामक कुआं है, वहाँ से निकलता है, और रांची जिला दक्षिणी छोटा नागपुर में है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब आप लोगों को कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदी के बारे में जानकारी देते हैं जो झारखंड के लिए आपको आसानी होगा, झारखंड के एग्ज़ाम के लिए, और उसका उद्गम स्थल भी बता देंगे ताकि आपको इजी हो। झारखंड के प्रमुख नदियों में उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल दो नदी हैं, जिसमें उत्तरी कोयल पलामू जिला से होकर गुजरती है, हरसोन में मिलती है। आपको मालूम है हम लोग के ज़िले का ये नदी है। तो ये छोटा नागपुर के पठार में गुमला जिला में एक चैनपुर ब्लॉक है, वहाँ पर सेशन कल्ती जगह का नाम है, सेशन कल्ती झरना, वहाँ से निकलती है। याद रखिएगा, गुमला जिला और चैनपुर प्रखंड। वैसे ही सब में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल, तो ऑप्शन डायरेक्ट सीधी आपको दिया रहता है, छोटा नागपुर का पठार। आपको डीप में इसलिए पढ़ा दिए कि याद रहेगा, तो ऑप्शन आएगा तो आप बना सकते हैं। वैसे हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पूछा जाता है, लेकिन संभावना है कि इस बार पलामू चतुर्वर्गीय कर्मचारी का जो परीक्षा है, नियमावली बनने के बाद उम्मीद है कि जेएसएससी द्वारा ही परीक्षा लिया जाएगा। खैर जो भी हो, झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, आप लोग आराम से इसको याद कर सकते हैं। दक्षिणी कोयल जो है कि आपको, ये भी छोटा नागपुर के पठार में नगड़ी नामक जो प्रखंड है, वहाँ एक लावा पानी झरना है, लावा पानी झरना से निकलता है, ये रांची जिला में पड़ता है। अब आया शंख नदी भी झारखंड का बहुत फेमस नदी है, ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। ये लुपुटपाट गुमला एक जगह का नाम है, गुमला जिला में, ये वहीं से निकलता है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि शंख नदी गुमला से निकल करके फिर छत्तीसगढ़ में घुस जाता है, और कुछ किलोमीटर लगभग 200 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वापस झारखंड में ये सिमडेगा जिला में वापस आता है, और फिर उधर खूंटी होते हुए महानदी में मिल जाता है। अजय नदी जो है कि झारखंड का भी प्रमुख नदी है, इसका उद्गम स्थल मुंगेर नामक स्थान बिहार से है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एकमात्र नदी है अभी जो कि बिहार से झारखंड में आती है, इसका उद्गम स्थल बिहार है। मयूराक्षी नदी, ये बहुत फेमस नदी है, ये आपको देवघर के पास त्रिकुट पहाड़ी, जहाँ की रोपवे का दुर्घटना हुआ था, ये आप याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था अभी हाल में ही कि जो रोपवे का दुर्घटना हुआ था वो किस पहाड़ी पर हुआ था, तो देवघर जिला में वो त्रिकुट पहाड़ी है जहाँ पर रोपवे का दुर्घटना हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग फंस गए थे। और मयूराक्षी नदी के बारे में एक और जानकारी आपको रखना चाहिए कि मयूराक्षी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो नौगमी है, यहाँ नौका चलता है। और साथ ही साथ मयूराक्षी नदी पर मसानजोर डैम बना हुआ है जो कि कनाडा के सहयोग से बना हुआ है, तो ये भी याद रखने वाला तथ्य है, इसको भी आप लिख लीजिएगा साइड से। यहाँ पर मसानजोर डैम है जो कि कनाडा के सहयोग से बना है। अब एक नदी है तजना नदी जो है कि रानी जलप्रपात बुंडू तमाड़ा वाला जो रांची का इलाका है वहाँ से निकलता है, और ये रांची से निकलकर खूंटी में बहता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कम समय में हम कुछ महत्वपूर्ण नदी का जानकारी देने का प्रयास किए। मेरा जानकारी देने का
शॉर्ट में उद्देश्य यह है कि अभी मान के चलिए 4th ग्रेड का परीक्षा हो रहा है तो उसमें उतना डीपली नहीं पूछेगा। यदि आप इतना भी क्वेश्चन को आसानी से याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, आप वीडियो को 1 बार 2 बार सुनेंगे तो संभवतः हमको लगता है कि याद हो जाएगा। और हो सके तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग मैप का प्रयोग करें। मैप का प्रयोग इसलिए हम बोलते हैं कि मैप से आपको किसी भी चीज़ को, चाहे वो स्थल का या नदी को, आपको याद करने में आसानी होगा। जैसे अभी हम लोग देखें त्रिकुट पहाड़ी जो है यहाँ देवघर जिला में है और यहीं से आपको जो है कि मयूराक्षी नदी निकलता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हम लोग का अभी रांची का जो सोनरेखा नदी है, ये रांची ज़िले के यहाँ से नगड़ी से निकलता है, रानी चुआ। फिर आपका दामोदर आप यहाँ लातेहार ज़िला देख रहे हैं। उसी प्रकार आपका उत्तरी कोयल आपका यहाँ गुमला में, यहाँ से होते हुए ऐसे आपका चला जाता है लातेहार होते हुए पलामू में। दक्षिणी कोयल आपका गुमला से होते हुए इधर सिमडेगा खूंटी होते हुए इधर चला जाता है। तो बहुत सारा चीज़ आसान होगा मैप से आपको याद करने में। तो चलिए फिर अब मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।